डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है विक्रयकर्ताओं के गुण तथा कार्य, यानी फंक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ सेल्स पर्सन्स। विक्रय कार्य की सफलता के लिए कुशल विक्रयकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। विक्रयकर्ता ग्राहकों की समस्याओं का पता लगाते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं, ग्राहकों को के मन को जीतते हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न करते हैं और संस्था के लिए माल का विक्रय करते हैं। किंतु सभी विक्रयकर्ता एक समान सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सफल वे ही हो पाते हैं जो अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, चतुराई, समझबूझ, ईमानदारी से ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। अतः ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए, विक्रय कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रयकर्ताओं में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। और वो गुण क्या है वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कई विद्वानों की विचारधारा है कि क्या सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आर सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बॉर्न नॉट मेड। तो पहले इस एक छोटे से टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि क्या सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हमेशा बहस होती रही है या वाद विवाद होता रहा है। इस संबंध में दोनों ही विचारधाराओं के व्यक्ति मिलते हैं। जो लोग विक्रयकर्ता पैदा होते हैं इस धारणा में विश्वास करते हैं, वे तर्क देते हैं कि विक्रयकर्ता किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से तैयार नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के विक्रयकर्ता के गुण का होना या न होना भगवान की इच्छा पर होता है। भगवान जिसमें चाहे कुशल विक्रयकर्ता के गुण मिलते हैं। इस विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि सफल विक्रयकर्ता वह होते हैं जो मृदुभाषी, मित्रवयी, आकर्षक व्यक्तित्व और आक्रामक प्रकृति वाले होते हैं और ये गुण उनमें जन्मजात पैदा होते हैं। रॉबर्ट मैक्सुरे ने ये कहा कि इस विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया और बताया कि यह मेरा विश्वास है कि प्रभावशाली विक्रय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आदतन लोगों से प्रेम उत्पन्न करने वाला होता है, जिससे व्यक्ति में दूसरों को जीतने की इच्छा होती है और वह दूसरों में स्नेह उत्पन्न कर लेता है। इस इच्छा के साथ पैदा नहीं होता, किंतु प्रारंभिक वातावरण उसे ऐसा बना देता है कि ऐसी इच्छा में जीवन उसका प्रारंभिक वातावरण उत्पन्न होने के कारण ही होता है, मानो यह इच्छा उसमें जन्म से ही हो। इसके अलावा कुछ लोग इसके विपरीत विचारधारा भी रखते हैं। वो कहते हैं कि उचित शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को भी कुशल विक्रयकर्ता बनाया जा सकता है, चाहे उसमें जन्मजात विक्रय योग्यता हो या नहीं हो। ये लोग यह मानकर चलते हैं कि जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता है वह अच्छा विक्रयकर्ता बन सकता है। वह अपने सीखने की लगन से विक्रय प्रक्रिया को सीख सकता है तथा अभ्यास करके उसमें दक्षता प्राप्त कर सकता है। पॉल इवी जो है वो इसी विचारधारा के समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति टाइपिंग, सिलाई या पियानो बजाना सीखता है, ठीक उसी प्रकार विक्रय कला भी सीखी जा सकती है और उसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है और सफल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की भांति विक्रयकर्ता जो है वो भी दक्ष बन सकते हैं। वे निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास से अपने ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि कर सकते हैं। तो उनका ये मानना है कि ऐसे विक्रयकर्ता सफल विक्रयकर्ता होते हैं। इस विचारधारा के लोग यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों में जन्म से ही विक्रय में रुचि और दूसरे लोगों में अधिक हो सकती है, किंतु यह स्वीकार नहीं करते कि केवल रुचि से ही सफलता मिलती है। वे यह मानते हैं कि शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव यही वास्तविक जगत में सफलता दिलाती है या मिलती है। व्यवहार में कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ बनकर पैदा नहीं होता है। जन्म के समय केवल कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से देवता या दानव या किसी की भी मूर्ति बनाई जा सकती है, उसी प्रकार बालक को सफल या असफल विक्रयकर्ता बनाने की संभावना होती है। यदि उपयुक्त वातावरण मिले, उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो, तो इसमें विक्रय के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है और
उनके उसमें आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं। इसमें रोबेक ने अपना विचार जो दिया वो ये कहा कि जहाँ एक दृष्टि से यह सत्य है कि व्यक्तित्व पैदा होते हैं, वहाँ उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उसमें परिवर्तन एवं सुधार की गुंजाइश भी होती है। तो उनका ये कथन यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसका स्वतः ही एक व्यक्तित्व बनता है, किंतु उसमें सुधार और परिवर्तन निरंतर रूप से होता रहता है। परिवर्तन में सुधार परिस्थितियाँ, शिक्षा, दीक्षा एवं अनुभव के कारण होते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति विक्रयकर्ता बनने का निर्णय ले सकता है। वह भविष्य में ज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को अच्छा एवं सफल विक्रयकर्ता बना सकता है। अतः सफल विक्रयकर्ता बनने के लिए जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ उचित शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। और हम देखें अभी प्रेजेंट में तो पूरे वर्ल्ड वाइज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस विचारधारा को अपना रही हैं कि अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को विक्रय कार्य में नियुक्त करती हैं। उसके बाद ही वे अपने विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनको ट्रेनिंग देती है। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे IBM, नेशनल कैश रजिस्टर, रेमिंगटन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, ये सारी कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी कंपनी वो ऐसा कर रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने तो अपना अनुभव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस कंपनी ने विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और विक्रय में 300% तक वृद्धि में सफलता प्राप्त की। तो इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि केवल जन्मजात गुण प्रतिभा ही सफल विक्रयकर्ता पैदा नहीं करती, बल्कि शिक्षण भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सफल विक्रयकर्ता के गुण क्या हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे प्रकार के जैसे सफलकर्ता के लिए बहुत सारी तरीके के जैसे फुर्तीला, सतर्क, विनम्र, चतुर, सूचना देने वाला, सुदृश्य, उत्साही, स्वस्थ, सहयोगी, अच्छी वाणी, धैर्यवान, समन्वयकारी, सृजनशील, चतुर, विनम्र, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने गुण बताए। तो इन सारे गुणों का हम जो अध्ययन करते हैं, उन सब गुणों का अध्ययन करने के बाद हमने उसको अपनी इस सुविधा के अनुसार उनको हमने 6 पार्ट में बांट दिया, जिसमें शारीरिक गुण, बातचीत के गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, नैतिक गुण तथा व्यावसायिक गुण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शारीरिक गुण यानी फिजिकल क्वालिटीज़। एक सफल विक्रयकर्ता के लिए कुछ विशेष शारीरिक गुणों का होना परम आवश्यक है। यह शारीरिक गुणों से विक्रयकर्ता के पर ग्राहकों का प्रथम प्रभाव डालता है, जो कई बार अंत तक महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः विक्रयकर्ता को अपने शारीरिक या भौतिक स्वरूप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो शारीरिक गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसमें साउंड हेल्थ यानी उत्तम स्वास्थ्य है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति की तरह एक सफल विक्रयकर्ता का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही अन्य शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। और ये कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस अतः स्वास्थ्य जो है वो एक विक्रयकर्ता का उत्तम होना चाहिए। विक्रयकर्ता इस हेतु अच्छा खान पान खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का जो है वो मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। सेकंड इसमें आता है गुड अपीयरेंस यानी सुदृश्य। विक्रयकर्ता देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्ति को सुदृश्य बना देता है, किंतु कुछ और बातें उसे सुदृश्य बना देती हैं, जैसे कुरूप, अत्यधिक मोटा या पतला, झुकी हुई कमर, लंबे दांतों वाला व्यक्ति सुदृश्य नहीं माना जाता है। अतः विक्रयकर्ता का शरीर संतुलित होना चाहिए। विक्रयकर्ता का अच्छा स्वरूप उसकी सफलता में 4 चांद लगा सकता है। इसके बाद आता है चीयरफुल यानी प्रसन्न मुख मुद्रा। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि प्रसन्नता छूत की बीमारी के समान है। यदि विक्रयकर्ता प्रसन्न होगा तो ग्राहक अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा। विक्रयकर्ता को सदैव हंसमुख, प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित होना चाहिए।
ग्राहकों से वार्तालाप करते समय चेहरे पर सलवटें, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि नहीं आना चाहिए। उसे ग्राहकों को सम्मानपूर्वक एवं प्रसन्नता से बातचीत करनी चाहिए। इससे ग्राहकों के मन में अपनत्व की भावना पैदा होगी और आपसी विश्वास की जड़ें मजबूत होगी। नेक्स्ट इसमें आता है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब है कि विक्रयकर्ता जो है वो सुस्त नहीं होना चाहिए, उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि स्फूर्ति अगर होगी तो वो अपने ग्राहकों से ज़्यादा ग्राहकों से बात कर सकता है, और अगर सुस्ती होगी तो वो ज़्यादा ग्राहक नहीं बना पाएगा, और सुस्त जो सेल्समैन है उसको ग्राहक भी पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्टैमिना यानी कार्यशक्ति। विक्रय कार्य बहुत ही एक परिश्रम का कार्य है, और विक्रयकर्ता को लंबी अवधि तक ग्राहकों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। घंटों तक उसे यात्रा करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक वह स्टोर पर या दुकान पर बैठना पड़ता है, अतः उसमें पर्याप्त कार्यशक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है पोस्चर यानी हाव भाव। विक्रयकर्ता के हाव भाव भी आकर्षक होने चाहिए, बातचीत की विषय वस्तु के अनुरूप ही होने चाहिए। विक्रयकर्ता के हाव भाव अलग हो और वस्तु के बारे में वो कुछ और ही अलग बता रहा हो तो यह विपरीत होगा। दुख, सुख, खुशी, नाराजगी, हाँ, ना आदि व्यक्त करने के साथ साथ उसके हाव भाव प्रभावी एवं उपयुक्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हाव भाव पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अनावश्यक रूप से मुंह बिचकाना, हंसना, हाथ पैर हिलाना, अंग खुजाना आदि से विक्रयकर्ता के व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लीननेस यानी स्वच्छता। स्वच्छता का भी विक्रयकर्ता के लिए विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति अस्वच्छ हाथ, मुंह, दांत, शरीर, सांस की दुर्गंध वाले व्यक्ति से माल खरीदना पसंद नहीं करना चाहता है। अतः विक्रयकर्ता को स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने बाल, दाढ़ी, नाखून आदि सभी को संवार कर रखना चाहिए। महिला विक्रयकर्ता को सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग सीमित ही मात्रा में करना चाहिए। और लास्ट में इसमें आता है वस्त्र यानी क्लोथ्स। जो शारीरिक गुण हम देख रहे थे उसमें कपड़े स्वच्छ दिखने में अच्छे होने चाहिए। नए वस्त्र होना अनिवार्य नहीं है, परंतु फटे हुए वस्त्र पूर्णतः मरम्मत किए हुए होने चाहिए। आधुनिक वस्त्र कई बार ग्राहकों को भड़काने या भगाने का कार्य करते हैं, अतः ऐसे वस्त्रों का सामान्यतः इनको नहीं पहनना चाहिए जिससे कि ग्राहक भड़क जाए।